हेलो मेरे दोस्तों। आप सभी का कमेंट ये आ रहा है कि हमें न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ना है, हिंदी ग्रामर पढ़ना है। हम मेरा बंगाली है, लाइब्रेरी है, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज वाले हैं। तो हमें क्या न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे, हिंदी ग्रामर पढ़ना है, ठीक है, या इंग्लिश पढ़ना है। तो चलिए आज हम उस कॉन्सेप्ट को, जो आपको डाउट है, वो सारा क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं कि प्रिंसिपल की जो यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, तो प्रिंसिपल में यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी देख रहे हैं आप, ठीक है। पार्ट 1 में है रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि 10 मार्क्स का ही होगा और 10 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 2 में है जनरल अवेयरनेस। ये किसके लिए बात करी मैं? ये प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। तो अपना ये पोस्ट जरूर देख ले कि आपका है या फिर किसी और का है, ठीक है। पार्ट 3 में है लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेंस, ठीक है, यानी कि जनरल इंग्लिश और हिंदी 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के। और बात कर लेते हैं हम जो इनका हिंदी मार्क्स, जो हिंदी का है उसका, ठीक है, 10 मार्क्स का है। पार्ट 4 में है क्या? एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स, है ना, जो डिटेल्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। पार्ट 5 में है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। अब बात कर लेते हैं पीजीटी के लिए। पोस्ट पीजीटी में क्या है कि देखिए, पार्ट 1 में है तो वो है आपका जनरल। पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होगा। और आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे मैथ्स हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी हैं, या फिर कंप्यूटर हो गया, उनसे ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, 80 क्वेश्चंस। और बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इसमें जो पार्ट 6 है, पार्ट 6 सभी के लिए है, ठीक है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाई करना ही है, किसी भी लैंग्वेज से हो, ओरिजिनल हो या फिर और अदर सब्जेक्ट्स हो, सभी को ये करना है, ठीक है। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज हर जगह चेक की जाती है कि आप किसी भी लैंग्वेज से हो, किसी भी एरिया से हो, आपको ये आना चाहिए, ठीक है, लैंग्वेज। और बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा भी है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स पीजीटीज पार्ट 1 to 4 विल बी कॉमन, ठीक है, क्योंकि जो पार्ट 1 to 4 है वो आपका कॉमन पेपर है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड। और यहाँ एक और चीज़ फोकस कीजिए कि यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं है, यानी कि आपके जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो नहीं आएगा यहाँ पर। तो आपके लिए बहुत ही खुश, जो जिनको मैथ्स में डर होता है, तो उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है, ठीक है, कि उनको मैथ फेस नहीं करना होगा, ठीक है। और भी देख लेते हैं टीजीटी और मिसलेनियस के लिए भी देख लेते हैं। देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एंड मिसलेनियस सब्जेक्ट, ठीक है, पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस होगा 10 मार्क्स का, 10 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 2 में रीजनिंग एबिलिटी होगा 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स। पार्ट 3 नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन। और पार्ट 4 है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी पार्ट 1 to पार्ट 4 सभी के लिए कॉमन होगा, ठीक है। और जो पार्ट 5 है सब्जेक्ट कंसर्न, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। देखिए, टीजीटी वाले ही ज़्यादा मिसलेनियस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे देखिए, ए में क्या दिया? सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन। बी में क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा। सी में एक्सपीरियंसल और एक्टिविटी बेस्ड पेटागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। और DNEP 2020, यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, ये जो भी पीजीटी हो, प्रिंसिपल हो, या टीजीटी हो, या मिसलेनियस हो, NEP यानी डी जो है ना, ये तो आप बिल्कुल सारे क्वेश्चन, इसके जितने भी पॉसिबिलिटी बनती है ना, आप उसको करके जाना, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो मस्ट है, ठीक है। और ये में है खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम, ये केवल पेट के लिए है, ठीक है। और 4 जो है, 4 तो आप, सॉरी 6 जो है, 6 पार्ट यानी हिंदी और इंग्लिश, ये सभी को करना है, देखिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? लैंग्वेज कैपेसिटी जनरल हिंदी इंग्लिश, हिंदी जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज 10 मार्क्स। देखिए यहाँ पर जनरल, यहाँ पर लिखा हुआ है रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, स्टार दिया हुआ है, तो स्टार को हम समझेंगे 10 मार्क्स इस सब्जेक्ट। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी आपको ये पार्ट क्लियर ही करना होगा, ठीक है, तभी आपके फर्दर पेपर चेक के लिए जाएंगे। स्टार का मतलब देखिए क्या कह रहा है कि स्टूडेंट इन जवाहर नवोदय विद्यालय आर टॉट थ्रू द मीडियम ऑफ फॉलोइंग मदर टंग्स, ठीक है। रीजनल लैंग्वेजेस जो होता है क्लास अप टू क्लास 8, ठीक है। तो जो असामी है, बंगाली है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मणिपुरी, और है आपका मराठी, बोडो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गारो, काशी, मीज़ो, इंग्लिश। तो देखिए यहाँ इसका स्टार का मतलब क्या है, आप अच्छे से समझिएगा यहाँ पर, कि कह रहा है कि लैंग्वेज कंपेटेंसी जनरल हिंदी इंग्लिश, है ना, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज,
ठीक है, एंड भी है इसमें, ठीक है, 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, तीनों से ही आपके आएंगे, ठीक है, यानी 30 मार्क्स दिया हुआ है, मतलब कि 10 मार्क्स, 10 हिंदी के होंगे, 10 इंग्लिश के और 10 रीजनल लैंग्वेज से, ठीक है, तीनों ही पार्ट से आएंगे और आपको 40% यानी एवरी 10 मार्क्स का है, तो यानी कि सभी में से 4 4 नंबर लाना आपको मस्ट है, तभी आपका जो आपने ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 4 पार्ट 5 है, ये तभी चेक के लिए जाएगा, ठीक है, यानी आपको ये क्वालिफाई करना ही होगा। तो आई थिंक आप सबका डाउट क्लियर हो गया होगा कि पहला तो डाउट था कि जो बंगाली है या फिर और रीजनल लैंग्वेज उनके पास है और लाइब्रेरी लिया हुआ है उन्होंने, तो उन्हें जनरल ये हिंदी इंग्लिश पढ़ना है या फिर क्या पढ़ना है, ये आई होप मेरे तरफ से मैंने क्लियर कर दिया है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो ना पीजीटी को आएगा ना ही टीजीटी मिसलेनियस के लिए आएगा, बस ओनली जो हमारे प्रिंसिपल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनमें न्यूमेरिकल एबिलिटी का है। सो आप हैप्पी रहिए, खुश रहिए और प्रिपरेशन में लगे रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।